ग्रीटिंग्स एवरीवन, क्या हाल चाल। हम लोग अक्सर सुनते हैं कि महंगाई बहुत हो गई है, जबकि गौर किया जाए तो महंगाई तो हर दौर में ही रही है और ये तो एक यूनिवर्सल इशू है। और पैसा बचाना ज़रूरत नहीं बल्कि एक स्किल है, और इससे निपटने के लिए ना अपने हाउस होल्ड बजट को समझदारी के साथ मैनेज करना और अपनी इनकम को बढ़ाना, ये दोनों चीज़ें बहुत लाजमी हैं। और आज अभी सुबह का ही टाइम है, मैं रेडी हो रही थी हम लोग, और अभी जस्ट मैं अपना लिक्विड ब्लश लगा रही हूँ। आईज पे भी वही लगाऊंगी, थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई है और ये है मेरा नो मेकअप लुक। और पता है क्या, मैंने ना कोई सनस्क्रीन लगाया है आज और ना ही कोई मॉइस्चराइज़र। इनफैक्ट मुझे लगता है इन तेज़ गर्मी के दिनों में ना अगर मैं सनस्क्रीन या मॉइस्चराइज़र लगा लूँ तो मुझे और ज़्यादा फेस पे पसीना आता है। एक सीसी क्रीम भी मंगाया है, वो ट्राई करके देखूंगी। और ये देखिए मेरे न्यू स्नीकर्स आए हैं, मैंने टेमू से मंगाए थे और बहुत ही ज़बरदस्त कंफर्टेबल से हैं, स्टाइलिश भी हैं, कलर भी बहुत खूबसूरत है। एक और शूज़ भी मेरे पास है ब्लैक कलर का, मगर वो अब काफ़ी टाइम पहनने के बाद ना डी शेप हो गया है। और आज से ना हुरिया के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो चुके हैं। आज उसका फर्स्ट पेपर है, उसे ड्रॉप देंगे और उसके बाद इस गर्मी में कहीं और निकलना हो या ना निकलना हो, ग्रॉसरी के लिए या कुछ ज़रूरी कामों के लिए तो ज़रूर निकलना होता है। सो बस उसके बाद उसे ड्रॉप देके आगे ही हम लोग आज इम्तियाज़ मेगा स्टोर पे जाएंगे। और यहाँ नीचे ही बैठी हुई बिल्ली की ना अचानक से नॉन स्टॉप स्नीजिंग स्टार्ट हो गई। इस सीवियर किस्म के वेदर ने ना सबको परेशान किया हुआ है। बस जी, हुरिया को ड्रॉप देके हम लोग आगे निकल आए हैं और आजकल ग्रॉसरी करना भी ना एक मिशन बन गया है। ग्रॉसरी से पहले ना आइटम्स की लिस्ट बना के जाते हैं और वो सब चीज़ें ऑब्वियसली ज़रूरी ही होती हैं। और जब वापस आ रहे होते हैं तो बड़ा सारा बिल तो हाथ में होता ही है, और ये भी साथ में फीलिंग होती है कि ये पैसे कहाँ उड़ गए भाई। तो चाहे तनख्वाहदार हो या कारोबारी लोग, हाउस होल्ड बजट को समझदारी से मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। और आज ना ग्रॉसरी में मेरे साथ बेटी आई थी, सो मैं उसे कुछ ग्रॉसरी की टिप्स दे रही थी और ये शिमला मिर्च के बारे में उसे बता रही थी कि ये जस्ट एक वायरल मिथ है कि 4 लोब्स वाली मीठी होती हैं और 3 वाली जो है वो तीखी होती है। तो उसका से कोई वास्ता नहीं है, साइंटिफिकली ये इसका कोई प्रूफ नहीं मिलता है। अच्छी क्वालिटी के शिमला मिर्च लेने का सिंपल फार्मूला ये है कि इसका कलर जो है ना वो डार्क होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, रेड हो, येलो हो, ग्रीन हो, और उसकी स्किन ना टाइट और थोड़ी सी चमकदार होती है। उसके ऊपर कोई स्पॉट भी ना हो और वो वेट में हल्का ना हो। बाकी उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे उसके लोब्स 3 हैं या 4 हैं। बज़ाहिर तो हमें ये सब बातें छोटी लगती हैं, मगर जिस वक्त हम लोग ग्रॉसरी कर रहे होते हैं ना तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, हाउस होल्ड बजट में ना एक तो हम लोगों को होता है ज़रूरी और बेसिक खर्च, जैसे बिल्स हो गए, बच्चों की फ़ीस है, घर का रेंट है, ग्रॉसरी, मेडिसन, ट्रैवल वगैरह पे जो कुछ भी खर्चा होता है। और एक होता है फ्लेक्सिबल खर्चा, मीन्स के एक्स्ट्रा कोई चीज़ ले ली, आइटम कोई ले लिया, जैसे ग्रॉसरी में या शॉपिंग के टाइम पे हम लोग ले लेते हैं, या जैसे आउटिंग हो गई, बाहर का खाना। इन सब चीज़ों को ना हम अपने बजट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। अब एक और अहम चीज़ है जो हम लेडीज़ अक्सर इस खर्चे से ज़्यादा गुजरते हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर जाके काफ़ी सारी सर्विसेज लेते हैं। उन सर्विसेज में मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर डाई, हेयर कटिंग, फेशियल, वैक्सिंग, ये सब चीज़ें हम घर पे खुद भी कर सकते हैं। या फिर इसका दूसरा तरीका ये है कि इसका बजट फिक्स कर लिया जाए और एक लिमिट रख ली जाए कि इस लिमिट में मुझे ये चीज़ें करवानी है। अच्छा, ये जो सामने आप डिस्प्ले शेल्फ देख रहे हैं ना, इसमें सारी इम्तियाज़ की प्रोडक्ट्स हैं और काफ़ी अच्छी भी हैं और प्राइस भी सही होती है, क्वालिटी भी अच्छी होती है इनकी। तो सब नीचे ग्रॉसरी की चीज़ें तो ले ली हैं, अब ऊपर की तरफ कॉस्मेटिक सेक्शन में एक चीज़ लेनी है, और इनका इतना यख एसी चल रहा होता है कि बंदा सुकून से ना शॉपिंग कर लेता है, चीज़ें देख लेता है। यहाँ ना मुझे फ़ेस वॉश लेना था क्लीन एंड क्लियर का, और ये अलविया हुरिया दोनों ही यूज़ करती है, काफ़ी सालों से कर रही हैं, उन्हें बहुत सूट करता है। इम्तियाज़ सुपर स्टोर वालों का ना ये एक लॉयल्टी कार्ड भी है जिसमें पॉइंट्स अर्न करते हैं परचेजिंग पे, और फिर जब भी चाहें, जब पॉइंट्स के हिसाब से जितने भी पैसे जमा होते हैं वो हम डिडक्ट करा सकते हैं अपने बिल में। और यहाँ ना मेरे हाथ में जो वाटर बॉटल थी हस्बैंड की, वैसी बिल्कुल सेम यहाँ पे रखी हुई थी, सो यहीं से ही ली थी हम लोगों ने। और ये वाला इनका सेक्शन ना क्रॉकरी का है और बहुत ही ह्यूज वैरायटी है। काफ़ी चीज़ें तो मैं ले भी चुकी हूँ यहाँ से और आप लोगों के साथ शेयर भी कर चुकी हूँ अपने ब्लॉग्स में। अच्छा, ब्रांड्स के बजाय ना कभी कभी हमें लोकल आइटम्स भी ट्राई करते रहने चाहिए। जैसे अभी मुझे लेना था क्रीम चीज़ केक बनाने के लिए, तो यहाँ पे जो हम लोगों ने इम्तियाज़ पे देखा तो उसकी प्राइस तकरीबन 1000 और 1000 से ज़्यादा थी, और बाकी मार्केट पे भी यही प्राइस होती है जो ब्रांड्स होते हैं। और यहाँ पे एक ईरानी शॉप से हम लोग अक्सर लेते हैं, 2-3 दफ़ा ले चुके हैं, और उसका नाम है डी मार्ट। तो यहाँ कुछ और आइटम्स भी अच्छे ही मिल जाते हैं ग्रॉसरी के हवाले से।
और इस क्रीम चीज़ का फ्लेवर और क्वालिटी भी बहुत आला। ये 300 ग्राम्स का हमें 350 रुपीज़ में मिला। और बाकी जैसे ब्रांड्स हैं ना, वो थोड़े से महंगे होते हैं, जैसे 1000 रुपीज़ तक की रेंज में तो होते ही हैं। अच्छा, पैसे बचाना तो एक बहुत ही अच्छी आदत है, मगर अपनी ज़िंदगी को हर वक़्त पैसे बचाने में भी खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसकी तरफ हमें फ़ोकस्ड रहना चाहिए। अपनी इनकम और आमदनी को बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। हर इंसान के पास ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है, उसके पास कोई स्किल ज़रूर होती है। बस इसी टैलेंट को ना पहचान के बाहर निकालना है, और समटाइम्स हमें अपनी स्किल्स को पॉलिश करने की भी ज़रूरत पड़ती है। सो तो पहले उस स्टेप से गुज़रना ज़रूरी है, और फिर अपनी वो स्किल इस्तेमाल करते हुए ना कुछ हम लोग अर्न कर सकते हैं। देखिए, फ़ारिग बैठना या सिर्फ घरदारी सँभालना, स्पेशली जो हाउसवाइफ्स होती हैं, वो काफ़ी नहीं होता। दिन तो वैसे भी गुज़र जाता है काम करते-करते भी, या लेटे-बैठे टीवी देखते हुए। तो क्यों ना इन 24 आवर्स को हम अच्छे से मैनेज करें और दिन को प्रोडक्टिव बनाएँ। चलिए जी, आपसे बातों-बातों में घर भी पहुँच गए, और अब ये सारी ग्रॉसरी आहिस्ता-आहिस्ता इस टेबल पे जमा होती जाएगी, और फिर ये मुझे सारी समेटनी है। सब चीज़ें अपनी-अपनी जगह पे रखनी है, मगर उससे पहले हो चुका है लंच का टाइम। तो बस एक हेल्दी सा फटाफट क्विक सा रोल बना रही हूँ मकई की रोटी का। प्याज और टमाटर काट के रखे हैं, और आइसबर्ग जो है वो भी निकाल के रखा है, और बाकी जो कबाब है ना, उसको एयर फ्राई कर रही हूँ। बस ये हो जाएगा बिल्कुल रेडी जल्दी से। ग्रॉसरी करना इतना मुश्किल नहीं है लगता, और आराम से मज़े से हो जाती है, मगर जब घर पहुँच के सब चीज़ों को समेटना, अपनी-अपनी जगह पे रखना ना, ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट टास्क बन जाता है। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि जो पेरिशेबल आइटम्स हैं, जैसे फ्रिज में रखने वाले जो हैं या फिर फ्रीज़र में रखने वाले हैं, तो वो आते साथ ही पहला काम उनका करना होता है कि उनको जगह पे लगाना होता है बस। उसके बाद बाकी चीज़ें ना आहिस्ता-आहिस्ता मैं खोल-खोल के रख रही होती हूँ। तो ये था मेरा आज का छोटा-सा व्लॉग, रूटीन भी और बजट पर्सपेक्टिव भी। आप बताइए कि आप क्या तरीके करते हैं इस महँगाई से निपटने के और फेस करने के? कमेंट में ज़रूर लिखिए, ताकि हम सब एक-दूसरे से सीखें। कुछ बातें मैं भी आपसे सीख सकती हूँ, सो ज़रूर बताइएगा। तो बस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे एक और व्लॉग में। तब तक के लिए बहुत सारी दुआएँ आप सबके लिए। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरी वीडियोज़ यूँ ही देखते रहिए। टेक केयर।